हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर डिप्लोमा में। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एसएफडी या एनबीएमडी। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, जो ये दूसरा लेक्चर है न्यूमेरिकल 2 एसएफडी एनबीएमडी का। अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें एक बीम है, ए से बी तक एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसमें सी से डी तक 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर का क्या है, यूडीएल लगा हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको यूडीएल को क्या पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है। इसका जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, जितना किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल लग रहा है उसकी लेंथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो क्या होगा, यूडीएल उसके बीम के क्या हो, बीचों बीच लगेगा, यानी मिड में लगेगा। तो 5 × 3 कितना होगा, 15। तो 15 किलो न्यूटन का मिड में लगा। यहाँ से ये 1.5 मीटर, यहाँ से 1.5 मीटर। बी से डी के डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगी। ये और सी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। अब इसके बाद हम चलते हैं रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन आर ए और आर बी निकालेंगे। इसमें जब रोलर सपोर्ट रहेगा तो इसमें रिएक्शन क्या आएगा, एक रहेगा आर बी। इसमें जब हिंज सपोर्ट रहेगा तो आर ए एंड आर एक्स दो रिएक्शन कार्य करेंगे। जिसमें स्टेप फर्स्ट होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स। इसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में कितना आर ए और आर बी कार्य कर रहा है, और डाउनवर्ड में कितना कार्य कर रहा है, 15 किलो न्यूटन का। तो आर ए प्लस आर बी बराबर क्या हो जाएगा, 15 किलो न्यूटन। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम रिएक्शन निकालेंगे। हम एक ही तरफ से चल रहा है। दूसरा स्टेप है इसका, सिग्मा एम बी इक्वल टू 0। अब इसका मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका रिएक्शन निकालेंगे हम। आर ए मल्टीप्लाई 0 माइनस 50 मल्टीप्लाई 2 ए डिस्टेंस हो जाएगी, और 1.5 ए डिस्टेंस, तो 3.5 ए हो जाएगी, प्लस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 to 5 to 7, यानी 7 मीटर इसकी हो जाएगी। आर बी ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार और बताना भूल गया मैं, अगर बीम होगिंग होगी तो क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। अगर बीम सोगिंग होगी तो क्या हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगिंग हो रही है बी पॉइंट पर, इसीलिए क्या हो, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर मिड पॉइंट पे सी और डी का क्या हो रहा है, सोगिंग हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर भी ए पॉइंट पर होगिंग हो रहा है, इसीलिए पॉजिटिव हो जाएगी। तो आर ए मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसमें 15 में 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 3.5, 50
2.5 52.5 प्लस 7 RB इक्वल टू 0। इसके बाद 7 RB इक्वल टू प्लस का 52.5, RB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 के इसमें भाग देंगे, 52.5 भागे 7 इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन आ गया RB बराबर, RB इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन। और RB का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो RA की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.5 किलो न्यूटन। हमने RA और RB के वैल्यू ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ RA का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे 7.5 किलो न्यूटन, RB का वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देंगे 7.5 किलो न्यूटन। इसके बाद हम शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर कितना हो जाएगा, शियर फोर्स प्लस का 7.5 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स एट पॉइंट सी पर कितना हो जाएगा, 7.5, सी पर कितना है, सी पर कोई भी लोड नहीं लग रहा है या फोर्स नहीं लग रहा है, तो इतना ही हो जाएगा 7.5 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट पॉइंट डी पर क्या हो जाएगा, डी पर तो वैसे शियर फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन बिफोर डी से क्या लग रहा है, 15 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो उसे क्या करेंगे 7.5 माइनस 15, तो माइनस 7.5 किलो न्यूटन लगेगा। यहाँ पर माइनस कैसे हुआ, जब भी सेक्शन काटते हैं अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ सेक्शन के और डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ अगर फोर्स कार्य करेगा, रिएक्शन कार्य करेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा शियर फोर्स। अगर सेक्शन के डाउन लेफ्ट साइड में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में और राइट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स कार्य करेगा या रिएक्शन कार्य करेगा, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा उसका शियर फोर्स। अब इसके बाद हम चलते हैं शियर फोर्स एट बी पर। शियर फोर्स बी पर कितना हो जाएगा, बिफोर शियर फोर्स बिफोर कितना है, माइनस 7.5 है, और शियर फोर्स बी पर कितना हो जाएगा, प्लस का 7.5 है, पहले से RB जो वैल्यू है प्लस का 7.5, तो ए 0 हो जाएगा, 0 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स एट बी पर कितना हो जाएगा, 0 किलो न्यूटन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं। आइए हम चलते हैं, अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0 किलो न्यूटन मीटर का लगेगा। यानी पॉइंट ए पर क्या है, फोर्स लग रहा है रिएक्शन ऑफ वर्ड डायरेक्शन में, कि इसकी डिस्टेंस कितना है पॉइंट ए पर, 0, इसीलिए क्या हो जाएगा, 0 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसके बाद हम पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करेंगे।
शियर फोर्स एट नहीं सॉरी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। अब शियर बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा पॉइंट सी पर, इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर है, इसका जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन 7.5 इंटू 2 यानी 15 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पर कितना हो जाएगा। अब देखिए डी पर इससे पहले क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 15 किलो न्यूटन का लग रहा है, इसकी डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर है, तो माइनस का 15 गुणे 1.5 अब प्लस का 7.5। अब डिस्टेंस डी से इतना कितना हो जाएगी 3 या 2 5 इंटू 7.5, इसका मान कितना हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 37.5 प्लस में 15 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू 22.5 माइनस में, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 37.5 माइनस 22.5 इक्वल टू 15, यहाँ पर 15 किलो न्यूटन का मीटर का लग जाएगा बेंडिंग मोमेंट। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। इसकी अब देखेंगे पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना होता है। अब 15 किलो न्यूटन का यहाँ पर लग रहा है और बी से डिस्टेंस कितनी है 2 और 1.5 यानी 3.5 माइनस का 15 मल्टीप्लाई 3.5। अब देखिए अब अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए लग रहा है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है बी से ए तक की डिस्टेंस कितनी है बी से ए तक की डिस्टेंस कितनी है 7 है, 3 1.5 3 हो गया, 2 5 और 2 7 यानी आर ए की जो वैल्यू है उसमें 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 7.5 गुणे 7, इसकी जो वैल्यू होगी 15 मल्टीप्लाई 3.5 52.5 माइनस का अब प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 52.5 यानी 0 किलो न्यूटन मीटर का क्या हो जाएगा बी पर बेंडिंग मोमेंट लगेगा। इसके बाद हम इसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। पॉइंट ए पर कितना लग रहा है शियर फोर्स प्लस का 7.5 किलो न्यूटन, यहाँ से 7.5 किलो न्यूटन हम ऊपर की तरफ स्केल से लेंगे 7.5 पॉइंट सी तक ले लिए। इसके बाद पॉइंट डी पर कितना है प्लस का 7.5, पॉइंट सी पर कितना है 7.5, अब पॉइंट डी पर कितना है माइनस का 7.5। तो ये अब देखिए सी से डी तक क्या लग रहा है यूडीएल लग रहा है, इसीलिए क्या होगा इसकी जो लाइन होगी वो तिरछी होगी, तो इससे क्या हो जाएगा 7.5 इस तरह यहाँ होगी 7.5। इसके बाद पॉइंट बी पर क्या है प्लस का माइनस का 7.5 और प्लस का 7 क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 7.5, फिर ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद हम इसको इस तरह तिरछी लाइन हल्की लाइन से ड्रा कर देंगे। जहाँ चेंजिंग पॉइंट है, पॉइंट मान लेते हैं सपोज दैट ये यहीं पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा सिंपली सपोर्टेड बीम का। इस तरह हल्की हल्की लाइन से इसको हम ड्रा कर देंगे। अब हमने शियर फोर्स डायग्राम प्रदर्शित कर लिया। इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्रदर्शित करेंगे। पॉइंट ए पर कितना है, बेंडिंग मोमेंट क्या शून्य है, पॉइंट ए पर शून्य है। अब पॉइंट सी पर कितना है, 15 किलो न्यूटन का। तो 15 इसकी जो बीएमडी बनती है तिरछी बनती है, तो हम तिरछी इस तरह बना लेंगे। 50 किलो न्यूटन का तिरछी लाइन बना लेंगे ए से सी तक। अब कर सी से डी तक क्या है, यूडीएल लग रहा है। इसका जो 50 किलो न्यूटन का क्या है, डी पर क्या है लग रहा है, इसीलिए पैराबोलिक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डी तक पैराबोलिक हो जाएगा। ये भी 50 किलो न्यूटन का है, किलो न्यूटन मीटर का। यहाँ पर डी पर भी 50 किलो न्यूटन मीटर का है। और बी पर क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या है पॉइंट लोड लग रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, तिरछी लाइन हो जाएगी। ये डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह बनेंगे। एक बार और रिपीट करते हैं। पॉइंट सी पर कितना है 50 किलो न्यूटन का, तो प्लस का 50 किलो न्यूटन ऊपर जाएगा। और पॉइंट डी पर कितना है, प्लस का 50 किलो न्यूटन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। पॉइंट डी पर कितना हो जाएगा, तो 50 किलो न्यूटन यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर भी हम इसके बाद हम पॉइंट तिरछी यहाँ से डी से बी तक क्या हो जाएगा, पॉइंट लोड लग रहा है इसलिए तिरछी लाइन होगी। और सी से डी तक यूडीएल लग रहा है, इसी क्या पैराबोलिक होगी। इसके बाद हम इसके ड्रा कर देते हैं तिरछी लाइन हल्की लाइन से। ये हमारा एसएमडी और बीएमडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।